हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम रीडिंग कर रहे हैं एक टॉपिक पर, और वो ये है कि आपके जो भी पर्सन हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, वो खामोश क्यों है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। जो आपकी पास्ट की परिस्थितियों से, वर्तमान परिस्थितियों से बातें मैच करें तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। वे खामोश क्यों हैं, चुप्पी क्यों साध रखी है उन्होंने। देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन। पैशनेट व्यक्ति, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या आपके अलावा कोई इनके जीवन में पर्सन हो सकता है, और बहुत जल्दी पैशन में आ जाना, शारीरिक आकर्षण में आकर कहीं भी फिसल जाना, ये सब इन्होंने हरकतें ज़रूरत से ज़्यादा कर दी हैं, इसलिए ये चुप है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस की मैंने बात की और ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। हर चीज़ इनको आजमा कर देखनी है, हर चीज़ का स्वाद चखना है। ठीक है, पैसा रुपया से लेकर, मनी माइंडेड होने से लेकर, लोगों को परखने से लेकर, अलग अलग अनुभव लेने से लेकर, हर काम जितनी ये टांग फैला सकें अपनी, जितनी अपने हाथ पैर फैला सकें संसार में, उतना कोशिश करते हैं। इनके कोई मॉरल वैल्यूज़ और कोई दायरे नहीं हैं जिसमें ये रहें और दूसरों को सुख पहुंचाएं। लवर्स का कार्ड है। इनके साथ आपका बहुत आत्मिक संबंध था, प्रेम था, लेकिन उस चीज़ को ये मिस ज़रूर करते हैं। पर आपके प्रेम और अपनी जो पैशनेट लाइफ है उसमें ये व्यक्ति झूलता रहता है। ठीक है, और इसमें ये जो पैशन है, शारीरिक आकर्षण के चलते जो भी उलझते हैं, ये उलझते चले जाते हैं चक्रव्यूह में, वो भारी पड़ता है इनको। प्रेम के ऊपर वो चीज़ भारी है। इनकी चुप्पी का कारण वो गलतियां हैं जो इनको आपके पास आने से रोक रही हैं, और इनको लगता है कि हमेशा दो कश्ती के सवार रहे, दो क्या 20-20 कश्ती के सवार रहे ये। अब ये किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि आपने इनके तौर तरीक़ों पर प्रश्न उठाना काफ़ी समय से शुरू कर दिया है। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। आप लोगों के नेचर में, आप लोगों की इंट्यूशन में बहुत परिवर्तन आ गया है, और अब आप इनके प्रति काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। आपको अपने हक की बात कहना आ गया है, और इनको लगता है कि अब इनकी गलतियाँ और आपके सवाल जवाब दोनों मिलकर विध्वंस मचाएंगे या मचा चुके हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड है। इमेच्योर पर्सन है ये। इनकी उम्र कितनी भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ये कितनी भी उम्र हो, लेकिन ये बचकानी हरकतें करना, लाइफ के प्रति बिल्कुल रवैया जो है बिल्कुल बचकाना रखना, किसी की भी ज़िंदगी में चले जाना फिर लौट आना, ये सब करते रहते हैं। इंसान इनके लिए ऐसे हैं जैसे कि, सॉरी गाइज आप लोग बुरा ना मानिएगा, जैसे हम किसी बच्चे खिलौनों से बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ दिन उस खिलौने को रख देते हैं, देखते नहीं हैं, फिर उस खिलौने की अचानक याद आ जाती है तो फिर उठा के फिर खेलने लगते हैं। तो ये बात आपको हर्ट करी हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी, बट कुछ लोगों की नीयत जो है ना ऐसी ही होती है। हम एक्सेप्ट करें सत्य को चाहे ना करें, हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारा अपमान होता है इसमें। कौन व्यक्ति, कौन मनुष्य चाहता है जिसकी जो अपनी गरिमा को प्यार करता हो, कौन चाहता है कि उसको खिलौना जैसा समझा जाए। पर ये सामने वाले जो लोग होते हैं ना, जो सेकंड पार्टी है ना, वो उसकी यही औकात होती है। आप अच्छा लगे दिल को या बुरा लगे, यही बात है।
एस ऑफ सोर्ड्स है। इनकी खामोशी का कारण ये है कि इनकी बहुत दिली तमन्ना है आपसे पहले जैसे संबंध हो जाए, इनके पहले जैसा व्यवहार हो जाए आपके, ठीक है। लेकिन ये पास्ट में इतने गुल खिला चुके हैं कि आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर कुछ इनके प्रति कमी दिखाई दे रही है। यहाँ एस ऑफ कप्स है। आपके दिल में भी इनके प्रति भावनाएं हैं, प्रेम है, लेकिन यहाँ पर वैचारिक मतभेद और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ यू गाइस, जब आपने इनसे रिलेशन बनाया, रिश्ता बनाया, कमिटमेंट किया, तब आपने इनके कोई दोष नहीं देखे। एज डिफरेंस भी आपने किनारे कर दिया, सब कुछ आपने नज़रअंदाज कर दिया। बट आपका ये जो, सॉरी गाइस लाइट चली गई है, आपका ये जो ग्राउंडेड नेचर था, इसको इन्होंने ऐसा समझा कि आप तो बहुत आसानी से इनको मिल गए हैं, तो आप तो हमेशा हैं ही इनके पास, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनके बिना भी आपका काम चल रहा है। स्टार है यहाँ पे, आप समर्थ हो चुके हैं, आपको इनकी नीड नहीं है। इस बात से व्यक्ति तिलमिलाया हुआ है, परंतु कुछ कह नहीं सकते ये आपसे ज़्यादा। जैसे ही कुछ कहते हैं तो इनके जो दोष रहे ना, उन पे आप प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है और इनको ऐसा लगता है कि बहुत इन्होंने कोशिश की है आपको समझाने की, बुझाने की कि ओ मुझसे गलती हो गई, यस मेरे बहुत सारे पार्टनर्स तो हैं लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आपने ये सब इनकी जो फालतू की बातें हैं ना, इस पे प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि मेरी जगह पल पल में कोई ले रहा है। रोज़ कोई नया व्यक्ति, जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं उनके लिए बता रही हूँ और आप लोग ये जानते हैं। तो आपके दिल में ये सवाल है ना, भले आपके मुख को शब्द ना मिलते हों, लेकिन आपके ये सवाल है कि पल पल में कोई व्यक्ति मेरी रोज़ जगह ले रहा है और तुम मुझे ये पट्टी पढ़ा रहे हो कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये बकवास अपनी बंद करो, ठीक है ना। अभी इनको ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर ये आते हैं आपकी तरफ, कि अगर आपने पूछ लिया कि पल पल मेरी जगह कोई और ले रहा है, अभी आप मेरे से क्यों जुड़े हुए हैं, क्या आपका इसके पीछे स्वार्थ है, तो ये जवाब दे दे के थक जाएंगे। जिस तरह से आप इनको मल्टीपल चीज़ों में जाते हुए देखते रहे और हाथ मलते रहे ना, कुछ नहीं कर पाए, आप नहीं रोक पाए इनको, इसी तरह से इनके सवालों के जवाब जो है ये नहीं दे पाएंगे, हार जाएंगे। इनकी चुप्पी का कारण इनके जीवन का स्ट्रगल, खासकर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके प्रति आने से दूरी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पैशन का कार्ड पहले भी आया, और ये इनकी पास्ट की जो गलतियां हैं, यहाँ वहाँ शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है, यहाँ वहाँ दिल को बेच देना, ये हरकतें जो है इनको आज आपके पास आने से रोक रही हैं। क्योंकि ये जो कर्म है, एक आध बार भूल हो तो समझ में आता है। इनको पता है कि इन्होंने भूलें बार बार की हैं और आपने इनको भुगता है। शुरू में इनको सालों ये लगता रहा कि क्योंकि आप इनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या कमिटमेंट में हैं या आप दिल से मजबूर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई हो, दिल से मजबूर हैं, तो ये आपके साथ कुछ भी करते रहें। आपका दिल तो जुड़ गया है, तो वो छलनी हो, टूट जाए, टूट चुका हो, लेकिन आप इनको नहीं भूल पाएंगे, लौट लौट कर इनके पास आएंगे। तो इस तरह का मजबूरी का फ़ायदा, इमोशंस का फ़ायदा भरपूर उठाया गया है, ठीक है। इनकी चुप्पी का कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है कि ना अब आप इनको
महत्व देंगे, न इनको कुछ तवज्जो देंगे। और अभी तक आप इनके कमिटमेंट में बंधे रहे, इनके प्रति ईमानदार रहे। ये कई रिलेशनशिप में गए पर आप इन पर ही टिके रहे। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सन को, नए पर्सन को लाना चाहें तो ये व्यक्ति तमाशा मचा के रख देता था या रख देती थी। लेकिन अभी आपने मन को कर्रा कर लिया है और आपने कहा है कि आपको जब जीवन बनाने का हक है, या तो आपने प्रत्यक्ष रूप से कहा हो या फिर आपकी एनर्जी से इनको लगता हो कि इनके प्रति अब आप उतने मतलब आकर्षित और मरे नहीं जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका भी जीवन जा रहा है, आपको भी एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए। और ये सोच के व्यक्ति थोड़ा तिलमिलाया हुआ भी है और चुप भी है, क्योंकि अगर इन्होंने आपके खिलाफ़ आपत्ति उठाई तो आपके पास भी अब बहुत कुछ खजाने में आपके है, दिल के खजाने में, जो आप इनको बोलेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि क्यों भाई, ये सब हक आपको ही है सुख प्राप्त करने का, ठीक है, अकेलेपन को दूर करने का। हमें नहीं है ये हक, हम कोई दूसरी मिट्टी के बने हैं। केवल आप ही एक महान विभूति हैं जिसको सब करने का अधिकार है। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना, बराबरी की हकदारी वाली बात है ना, उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए ये चुप हैं यहाँ पर। और किसी भी चमकती चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाना, शुरू से ही कंफ्यूज रहना क्या करना है क्या नहीं करना, और जो जीवन के बड़े निर्णय हैं उनको लेते टाइम कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होना, ये सब हरकतें कर चुके हैं, इसलिए चुप हैं। किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जब भी कोई सहारे की ज़रूरत हो तो पीछे हट जाना, चीज़ें बिगड़ जाते हैं तो सॉल्व करने की बजाय भाग खड़े होना, ये सब इन्होंने हरकतें कर चुके हैं। इसलिए अब इन्होंने चुप्पी साधी है, क्योंकि आपको हर सवाल का जवाब चाहिए कि वहाँ मुझे ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं थे, अब कैसे आना हुआ, इधर पे चाय नाश्ता नहीं मिलेगा आपको। इस तरह की बात या आप पूछेंगे इनसे तो घबराहट है, बेचैनी है। कुल मिलाकर अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से बंधा हुआ ये व्यक्ति शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि क्या आता है डिवाइन। इनके कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी। इंतज़ार तो है इस व्यक्ति को आपका, और पुरानी चीज़ों को सोचते सोचते ये चुप हो जाते हैं। आपके प्रति भी मुझे पैशन दिखाई दे रहा है। पर जो प्रेम के क्षण हैं, जो आप समर्पित थे, वो चीज़ इंसान के दिल को कचोटती तो है। देखते हैं और क्या आता है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश कि मैं एक अलग पर्सन होता, अलग इंसान होता, इस तरह की गलतियों को नहीं करता या नहीं करती। Why is it that you love me? ऐसा क्यों है कि तुम मुझे प्यार करती हो। मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं अयोग्य ये व्यक्ति मान रहा है, अंदर ही अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये कह रहे हैं मैंने जो भी अपना बर्बाद कर लिया, तुम्हारे साथ रिश्ता, जो भी चीज़ें अपने खो दी, कमिटमेंट में थे तो परिवार खो दिया, ठीक है, बच्चों से जो दिन रात का प्रेम होता है, दिन रात का अटैचमेंट होता है, वो खो दिया। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे खोने की बात है। तो ये कह रहे हैं सब खोने के बाद मैं बचा क्या हूँ अपने जीवन में, कुछ भी नहीं बचा हूँ मैं, ये कह रहे हैं। दे हैव हर्ट मी। जिन भी लोगों के साथ ये है वो इनको हर्ट करते हैं, ये कह रहे हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। मुझे
इतना अकेलापन क्यों लगता है, कि जबकि जो भी चूज़ किया मैंने खुद चूज़ किया है। गाइस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे मैरिड होते हुए न केवल रिश्ता बनाया बल्कि वहाँ पे कमिटमेंट में चले गए, आपसे डिवोर्स नहीं हुआ था। कुछ केस यहाँ पर हैं ऐसे, और कुछ लोगों के केस में आपके साथ रहते हुए रिलेशनशिप बनाया गया है, ठीक है। आप इनके लीगल वाइफ या हस्बैंड हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये कह रहे हैं मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, कि मुझे पछतावा है, गलतियों का दुख है मुझे। और यहाँ पर एक्सप्रेशन में मुझे थॉट में इनके बाधा दिखाई देती है, एक्सप्रेसिव नहीं है ये। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इनके गले में फांस अटकी हुई है, अपनी गलतियों की फांस अटकी हुई है कि किस तरह से ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने के बाद आपके पास सामना करेंगे। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, आप समझ ही गए होंगे इसको। मान रहे हैं ये कि आपके जैसा प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करना चाहते हैं। पर यहाँ पर सब कुछ चाहने वाली बात चल रही है, पर अब ये कितना भी कुछ चाहते हो, एक सीमा रेखा होती है ना, वो सीमा रेखा ये क्रॉस कर चुके हैं और अब आप इनको नहीं अपनाएंगे। इनको लग रहा है, इसलिए ये खामोश हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो खुदा भी बन जा तब भी हम सजदा नहीं करेंगे। तो ये वाली बात आपकी तरफ से है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि वे खामोश क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों पकड़ रखी है। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स और जो लाइफ के अनुभव हैं वो शेयर करते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत से लोग जो कुछ पूछते हैं या कुछ विशेष परिस्थिति है तो मैं उनको जवाब भी देती हूँ, कमेंट करती हूँ। और आप लोग ये ना सोचें कि मैं कमेंट्स आपके नहीं पढ़ती हूँ, मैं जब भी वक्त मिलता है सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कई लोग बहुत परेशान हैं, लाइफ में फंसे हुए हैं कहीं पर, तो मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लाइफ में मूव ऑन कर सकें। अपने जीवन का जो सबसे बढ़िया टाइम है वो आप देखें, और ये जो बहुमूल्य जीवन है इसको बेहतरीन तरीके से आप जी सकें। कोई आपके साथ हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा साथी, पिता हो, माँ हो, भाई हो, सहेली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कोई एक व्यक्ति चाहिए जीवन को जीने के लिए। अच्छा व्यक्ति कोई एक होना चाहिए लाइफ में, ज़रूरी नहीं हो कि वो पार्टनर की सूरत में ही हो। तो इस तरह की बात यहाँ पर है। रही बात अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की, हर व्यक्ति के अंदर वो होती है, तो वो कैसे फुलफ़िल हो, ये एक मेन सवाल है जो झिझक के कारण लोग नहीं पूछते, है ना। कामनाएं, वासनाएं, ये पार्टनर की इच्छा, ये सब में होती है। लेकिन मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि पार्टनर की खोज बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। और इसीलिए इस खीर को कभी भी बच्चे नहीं बनाते थे, उनके पेरेंट्स बनाते थे, क्योंकि उस खीर में कुछ 19-20 हो जाएगा अगर बनते टाइम, तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए पेरेंट्स बहुत अंदर तक जाकर छानबीन करते थे। आजकल पेरेंट्स का जो इंटरफेयर है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था छानबीन करने का। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स से भी पर्सन को चूज़ करने में पहले भी गलतियाँ होती थी, आज भी होती हैं, वो एक अपवाद है। लेकिन जो अंदर की छानबीन है व्यक्ति के नेचर, चरित्र के बारे में, वो परिवार जो छानबीन करता है वो कोई नहीं कर सकता। और परिवार ने अगर छानबीन की है तो वहाँ भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, धोखा हो जाता है सीधेपन के कारण, चीज़ों को समझ नहीं पाने के कारण।
तो ये एक मैंने कलेक्टिव बात कही। सामान्यतः परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति पर एक दबाव होता है और यहाँ पर कुछ केसेस में प्रारब्ध भी काम करता है कि पास्ट कर्मास की वजह से ऐसे लोग हमसे जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको अपना जो फोकस है, जो ऊर्जा है, उसको रूपांतरित करने की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा आप धार्मिक आध्यात्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका समय यूटिलाइज़ होगा और ऊर्जा जो है अलग अलग चक्रास में घूमती है, उसको आप रूपांतरित कर सकते हैं। माइंड को जो है एक ही एक व्यक्ति में स्टक रखने की स्थान पर कुछ क्रिएटिविटी, इतने उच्च स्तर की क्रिएटिविटी में आप लगा दीजिए कि उस दिशा में आपका दिमाग ही ना जाए। ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद।